हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए रामायण का पाठ हिंदी में। दोस्तों, आपने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ हिंदी में रामायण पाठ का आनंद लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी इस रामायण पाठ का आनंद ले सके। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं शुरुआत आज के पाठ की। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर सुजीवन जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भयानक नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणीय है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसीदास के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय को हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की है तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाग्नि नदी है, सुंदर निर्मल चित चित्रकूट और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें श्री सीता जी राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूप छतरी का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह है जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धन धर्म और परधाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सतगुरु है और संसार रूपी भयानक रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेग अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीता जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सुरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव दल ने बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि विरूपी शरद ऋतु के समान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण है और समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है और सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समान समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपटे दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है।
रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के लिए, चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और समान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया, वह सब कारण से विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा, जिसे यह कथा पहले न सुनी हो और वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है और उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है और वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण कर कर मैं पुण्य हाथ जोड़कर सब विनती करता हूँ और जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सुनेंगे रामायण का पाठ। राम राम सभी को। थैंक यू, धन्यवाद।